केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार और आर माधवन वाली यह पीरियड कोर्टरूम ड्रामा बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर रही है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो sackneil.com का लिंक के हिसाब से फिल्म ने ट्यूसडे को 85 लाख रुपए कमाए और वेंसडे को 70 लाख और 21वें दिन को 80 लाख। अब 21 दिनों का टोटल कलेक्शन हो गया है 82.70 करोड़ रुपए। जिस हिसाब से चल रही है 100 करोड़ भी दूर नहीं। अक्षय कुमार के फैंस के लिए 2025 का असली कॉमेडी धमाका आ गया है। हाउसफुल 5 ऑफिशियली बज़ क्रिएट कर रहा है। सॉन्ग्स, कास्टिंग और अक्षय की कमबैक एक्सपेक्टेशन सब कुछ एक ही फिल्म में छुपा हुआ है। स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 के बाद यह है खिलाड़ी कुमार की तीसरी रिलीज और इस बार टारगेट सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं हिट टैग भी है। सबसे पहले बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस की दौड़ की, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अक्षय कुमार का इंतजार खत्म हुआ या नहीं। हाउसफुल 4 का बजट था 100 करोड़ और उसने कमाए 206 करोड़, मतलब 106 करोड़ का प्रॉफिट, एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस। पर इस बार हाउसफुल 5 का बजट है 375 करोड़। अगर वही प्रॉफिट चाहिए तो फिल्म को कम से कम 772 करोड़ कमाने होंगे। कॉमेडी जॉनर के लिए यह नंबर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अनलेस अक्षय कुमार कुछ ऐसा करे जो अब तक किसी ने ना किया हो। और यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, अक्षय के फैंस का पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है। लास्ट 10 फिल्म्स में सिर्फ OMG 2 ही हिट थी, वो भी पंकज त्रिपाठी के ज्यादा पावरफुल रोल के साथ। प्योर सोलो हिट के लिए अक्षय को अभी भी एक बड़ा धमाका चाहिए और फैंस की उम्मीद अब हाउसफुल 5 से जुड़ी हुई है। और अगर रेड 2 की बात करें तो अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म 100 करोड़ रुपए के बिल्कुल करीब है, विद 96.50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। सनी देओल की जाट बॉक्स ऑफिस पे अभी दमदार तरीके से टिकी हुई है और 28 दिन बाद भी फिल्म का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक इंडिया में फिल्म ने 89.37 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और अब ये 100 करोड़ क्लब की तरफ स्टेडली बढ़ रही है। पहले लग रहा था कि राजकुमार राव की भूल चूक माफ 9 मई को रिलीज होकर जाट का रास्ता रोकेगी, लेकिन उस फिल्म के OTT पर शिफ्ट होने के डिसीजन ने सनी पाजी के लिए पूरा मैदान साफ कर दिया है। जाट के 28वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी काफी इंप्रेसिव रही। चौथी वेंसडे को यानी 7 मई को फिल्म ने 9 लाख रुपए का बिजनेस किया, जो पिछले दिन के 11 लाख रुपए से थोड़ा कम है। लेकिन इतने दिनों बाद भी वीकडे पे ऐसी कमाई, खासकर जब नए रिलीजेस का प्रेशर भी नहीं है, काफी अच्छी बात है। सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन तो ये है कि इस वक्त जाट सलमान खान की सिकंदर से 9 गुना ज्यादा कमा रही है। 28वें दिन पे सिकंदर सिर्फ 1 लाख रुपए कमा पाई, जबकि जाट ने 9 लाख रुपए। ये सनी देओल का फैन बेस और फिल्म की मास अपील का प्रूफ है। ओडला 2 को बॉक्स ऑफिस पर अब 21 दिन हो चुके हैं और फिल्म की इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 5.72 करोड़ रुपए अटकी हुई है। शॉकिंगली 16वें दिन के बाद फिल्म ने सिर्फ 1 लाख डेली कमाया है, मतलब फ्लैट लाइन चल रही है। डे 15 पे फिल्म ने 3 लाख कमाया था, लेकिन उसके बाद 66% की गिरावट आई है और अब फिल्म लगभग 6 करोड़ से नीचे ही अपना रन खत्म करेगी। और जब आप बजट सुनोगे तो शॉक और बड़ा मिलेगा। फिल्म का टोटल बजट है 25 करोड़ और उसका सिर्फ 22% ही अब तक रिकवर हो पाया है। इस हिसाब से तो ये ऑफिशियली 2025 की बिगेस्ट हॉरर डिजास्टर बन चुकी है। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन को क्रिटिसाइज किया। तमन्ना की एक्टिंग के अलावा किसी भी चीज ने कनेक्ट नहीं बनाया। ऑडियंस कह रही है कि सिर्फ एक पावरफुल फीमेल लीड कास्ट कर देना ही काफी नहीं होता। अगर स्क्रिप्ट टाइट ना हो तो हॉरर जॉनर जल्दी पकड़ा जाता है, और वही हुआ। सनी देओल ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को सैल्यूट किया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने इंडियन आर्मी का एक पोस्ट शेयर करके लिखा, इंडियन आर्मी सैल्यूट, जय हिंद। ये पेट्रियटिज्म उनके रील ही नहीं, रियल लाइफ में भी दिखता है। अब बात करते हैं एक और धमाकेदार खबर की। रूमर है कि सनी देओल तेलुगु फिल्म अखंडा 2 से अपना साउथ डेब्यू करने जा रहे हैं, बालाकृष्णा के साथ एक पावरफुल कैमियो रोल में। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक सनी के सीन्स जॉर्जिया में शूट होंगे। बालाकृष्णा एक अघोरा के रोल में दिखने वाले हैं और अगर सनी भी फिल्म में शामिल होते हैं तो हिंदी मार्केट में भी अखंडा 2 का रीच जबरदस्त हो सकता है। इसी बीच पिंक विला के साथ एक एक्सक्लूसिव चैट में एक्ट्रेस आयशा खान ने सनी देओल के साथ जाट में काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आयशा ने बताया कि वो सिर्फ इसलिए फिल्म का हिस्सा बनी क्योंकि उन्हें सनी पाजी के साथ काम करना था, और उन्होंने जो कहा वो दिल को छू जाता है। सनी सर बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड और हार्ड वर्किंग है। पहले लगता था कि जैसे उनके कैरेक्टर्स स्ट्रिक्ट होते हैं वैसे ही वो खुद भी होंगे, लेकिन असली लाइफ में वो बहुत ही स्वीट इंसान है। आयशा ने एक पर्सनल मोमेंट भी शेयर किया जहां सनी ने उन्हें एक एडवाइस दी जो वो कभी नहीं भूलेंगी। लाइफ में कभी बेचारा मत बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़े रहना। ये बात सनी ने एक स्टंट के दौरान बोली थी जब किसी को चोट लग गई थी, और इसी मूल मंत्र को आयशा ने अपनी जिंदगी के लिए अपना लिया। तमन्ना भाटिया की हॉरर थ्रिलर ओडला 2 अब Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज होने जा रही है 8 मई 2025 से। पब्लिसिस्ट वामसी शेखर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ओडला 2 अब 8 मई से प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम करेगी। स्ट्रीमिंग वर्ल्ड वाइड टुमारो, उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पे। वैसे अगर तमन्ना की जर्नी देखी जाए तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस इन साउथ सिनेमा। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत चांद सा रोशन चेहरा से हुई थी जब वो सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। हिम्मत वाला, हमशक्ल्स और एंटरटेनमेंट जैसी बॉलीवुड फिल्म्स भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, लेकिन साउथ में विराम, 100% लाओ, सरुटाई, F3 और ऑब्वियसली बाहुबली फ्रेंचाइज, ये सब तमन्ना के करियर के गेम चेंजर्स रहे। आज वो 120 करोड़ की नेटवर्थ वाली एक्ट्रेस है, 4-5 करोड़ पर फिल्म चार्ज करती हैं और एक आइटम नंबर के लिए 1 करोड़ तक। मुंबई के वसोवा में उनका लग्जूरियस घर है और उनके गराज में मर्सिडीज GLE, BMW 320i और मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट जैसे कार्स भी हैं। आमिर ने इस बार OTT का ट्रेडिशनल रास्ता छोड़ दिया है। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के मुताबिक आमिर चाहते हैं कि फिल्म सितारे जमीन पर को पे पर व्यू मॉडल के जरिए लोग देखें, ना कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग पे। एक सोर्स ने बताया आमिर अपनी फिल्म को थिएटर के बाद डायरेक्टली OTT पे डालना नहीं चाहते, क्योंकि इससे लोगों का बिग स्क्रीन पे फिल्म देखने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसी वजह से सितारे जमीन पर के पोस्टर पे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का लोगो नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हैं पे पर व्यू क्या होता है, तो समझिए ये बिल्कुल वैसे ही
है जैसे आप एक मूवी का टिकट लेते हो, सिर्फ वही फिल्म के लिए पैसे देने होते हैं जो आपको देखनी है। सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह पूरी लाइब्रेरी का पैसा नहीं देना पड़ता। वेव समिट 2025 में आमिर ने अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया था कि कैसे ओटीटी पे जल्दी रिलीज होने से बॉलीवुड फिल्म्स का बिजनेस गिर गया है। उनका मानना है कि जब तक लोग थिएटर का मजा नहीं उठाएंगे, सिनेमा का असली चार्म वापस नहीं आएगा। 1986 में आमिर ने रीना दत्ता से एक सीक्रेट कोर्ट मैरिज की थी। सिर्फ 50 रुपए में शादी रजिस्टर करवाई गई थी। उनके को स्टार शहजाद खान ने बॉलीवुड ठिकाना को दिया इंटरव्यू में बताया, मुझे विटनेस बनना था लेकिन मैं लेट हो गया। जब तक मैं पहुंचा दोनों घर जा चुके थे। सेट पे कोई नहीं जानता था कि आमिर और रीना शादीशुदा हैं। सिर्फ कयामत से कयामत तक के पापा कहते हैं सॉन्ग शूट के वक्त रीना सेट पे दिखी थी। बाद में दोनों के बीच डिफरेंसेस आए और 2002 में ऑफिशियली डिवोर्स हो गया। फिर भी दोनों ने अपने बच्चों जुनैद और इरा के लिए कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन रखी। आमिर ने हमेशा रीना की मदरहुड और उनकी डिग्निटी की तारीफ की है। विक्की कौशल भी देशभक्ति में पीछे नहीं रहे। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने इंस्टाग्राम पे इंडियन फ्लैग शेयर किया, साथ ही लिखा जय हिंद जय सेना। हैशटैग था हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर और सलूट इमोजीज के साथ पोस्ट किया गया था। बात करें एक पुरानी फिल्म के सेट्स पर हुए टेंशंस की तो चिंगारी फिल्म के दौरान सुष्मिता सेन और मिथुन चक्रवर्ती के बीच काफी अनबन रही। कल्पना लाजमी ने कुछ मीडिया इंटरव्यूज में रिवील किया कि मिथुन डेज्ड हो गए थे सुष्मिता की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखकर और वहीं से उनके बीच फ्रिक्शन शुरू हो गया। सेट पे डायरेक्टर भी इंटेंशंस का शिकार बने। एक रूमर ये भी था कि इंटीमेट सीन के बाद सुष्मिता ने सेट छोड़ दिया था क्योंकि अलेजेडली मिथुन ने उन्हें इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया। सुष्मिता ने तुरंत डायरेक्टर कल्पना को इन्फॉर्म भी किया। कल्पना ने बाद में उन्हें समझाया कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कृति सेनन ने परसों रात एक ही बात बोल के पूरा देश का जोश डबल कर दिया। उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। पहलगाम टेरर अटैक्स के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें इंडियन आर्मी ने 9 टेररिस्ट साइट्स को टारगेट करा और कृति ने कह दिया हैशटैग जय हिंद हैशटैग जय सेना। लुका छुपी 2 लिखा जा रहा है लेकिन इस बार ट्विस्ट है सुपरनैचुरल। लक्ष्मण उतेकर और दिनेश विजान इस बार कॉमेडी में हॉरर का तड़का लगाने वाले हैं। मैडिक स्टाइल हॉरर कॉमेडी। कार्तिक और कृति की जोड़ी वापस होगी या नए चेहरे होंगे, इस पे अभी सस्पेंस है। कास्टिंग 2026 एंड तक स्टार्ट होगी लेकिन टोन वही होगा, फन, फैमिली और फुल ऑन लाफ्टर विद अ घोस्टली ट्विस्ट। नागजिला में विलन के लिए करण जौहर ने शॉर्ट लिस्ट करे हैं अनिल कपूर और बॉबी देओल। फाइनल कॉल कार्तिक और महावीर जैन मिलके लेंगे। रवि किशन भी है इस फिल्म में हिस्सा बनेंगे। कार्तिक और रवि भाई की कॉमेडी केमिस्ट्री स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम होने वाली है और सोर्स ने बोला है हिलेरियस बैंटर गारंटीड, मतलब गोस्ट स्टोरी भी होगी और हंसी से लोटपोट भी। बिहार में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी और उन्होंने बोला ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, ये डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ बिल्ड करता है। अपने बिहार पे उन्हें फक्र है और उनकी बात सुन के आपको भी होगा। और एक छोटी सी दिल्ली की मीठी अपडेट, अपर शक्ति खुराना ने रात के 1:30 बजे कृष्णा दी कुल्फी जाके रोस्टेड राबड़ी खाई और बोले उफ भाई क्रीमी कुल्फी छोड़ो रोस्टेड राबड़ी ट्राई करो। और बैकग्राउंड में बज रहा था उनका नया गाना फर्स्ट साइट वाला लाओ। पिंक विला के एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स अभी काफी ज्यादा बाकी है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने एक नई राइटिंग टीम ऑन बोर्ड की है ब्रह्मास्त्र 2 के लिए, जिसमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और किक जैसी फिल्म्स लिखने वाले एक्सपीरियंस्ड राइटर रजत अरोड़ा डायलॉग्स लिख रहे हैं। सीक्वल को 2026 में रिलीज करने का प्लान है जियो स्टूडियोज के बैनर के अंडर, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि दीपिका पादुकोण की अमृता के ऑपोजिट देव का रोल कौन करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मास्त्र 2 डेवलपमेंट में तो है लेकिन अयान मुखर्जी का ज्यादा वक्त एक और बड़े प्रोजेक्ट में जा रहा है। एक सोर्स ने बताया कि जैसे ही अयान वो 2 का शूट रैप करेंगे उनका अगला डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट हो सकता है धूम 4, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे। सोर्स कहता है ब्रह्मास्त्र पर काम पैरेलली चलता रहेगा लेकिन वो 2 के बाद अयान डायरेक्ट करेंगे धूम 4। अब अगला क्या होगा वक्त ही बताएगा। इंडियन सिनेमा के लिए एक प्राउड मोमेंट आया है जहां बॉलीवुड की 2 बड़ी एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन इस साल कैंस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने वाली हैं। दोनों एक्ट्रेसेस एक इंटरनेशनली रिनाउंड ब्यूटी ब्रांड की ग्लोबल एम्बेसडर्स हैं और इस प्रेस्टिजियस इवेंट में अपनी प्रेजेंस से रेड कार्पेट पे 4 चांद लगाएंगे। आलिया भट्ट के लिए ये मोमेंट और भी खास है क्योंकि ये उनका कैंस डेब्यू होगा। पीटीआई से बात करते हुए आलिया ने कहा फर्स्ट का अपना एक ही चार्म होता है और कैंस जैसे आइकॉनिक सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। आलिया ने अपनी इवॉल्विंग डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी पर भी बात की। मेरे लिए ब्यूटी का मतलब है इंडिविजुअलिटी, कॉन्फिडेंस और अपनी खुद की वैल्यू को सेलिब्रेट करना। आलिया भट्ट पेज ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद आलिया भट्ट ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दिया। एक्ट्रेस ने उनके करेज और डेडिकेशन को सलूट करते हुए लिखा मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को आज और हर दिन सलूट करती हूँ। जय हिंद। रजनीकांत और नागार्जुन के फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि उनकी फिल्म कूली का थिएट्रिकल रिलीज डेट अनाउंस हो गया है। इस अनाउंसमेंट के सेलिब्रेशन के लिए एक स्पेशल ऑडियो विजुअल भी रिलीज किया गया जिसमें रजनीकांत का पावरफुल लुक और नागार्जुन के साथ एक विसल ब्लोइंग सीन ने धमाका कर दिया। फैंस ने सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा सभी सीन्स मस्त हैं लेकिन रजनी और नाग का लेवल ही अलग है, उनका कॉम्बो देखना एक विजुअल ट्रीट होगा। एक और फैन ने कमेंट किया कॉलेज के दिनों से वेट कर रहा था रजनी और नागार्जुन को एक साथ देखने के लिए और अब फाइनली ये ड्रीम पूरा हो रहा है। फिल्म में नागार्जुन का एक स्पेशल रोल है और श्रुति हासन और पूजा हेगड़े फीमेल लीड्स में है। अर्ली ग्लिम्सेस ने ऑलरेडी बस क्रिएट कर दिया है और रिस्पॉन्स भी काफी पॉजिटिव मिला है। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के साथ अमिताभ बच्चन एक बार फिर टेलीविजन पर अपने आइकॉनिक अंदाज में लौट रहे हैं। हर सीजन की तरह इस बार भी उनका करिश्मा और ऑडियंस का प्यार दोनों ही देखने लायक होगा। हाउसफुल 5 डायरेक्टर तरुण मनसुखानी के वर्ड्स में फिल्म डायरेक्ट करना इट वाज लाइक अ पार्टी। तरुण ने बताया जूम के इंटरव्यू में कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करना किसी चैलेंज से कम नहीं था लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को एक सेलिब्रेशन बना दिया और सबसे बड़ा अचीवमेंट फिल्म कंप्लीट हुई रिकॉर्ड टाइम में।
में। क्या आप सोच सकते हो, इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे शेड्यूल्स, फिर भी शूटिंग टाइम पे रैप अप। और सॉन्ग्स की बात करें तो हाउसफुल 5 के ट्रैक्स ने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे धमाका कर दिया है। इंस्टाग्राम पे फैंस रिएक्शन दे रहे हैं, दिस इज द ओल्ड अक्षय वाइब वी मिस्ड। वहीं दूसरी तरफ अक्षय भी न्यूज में बने हुए हैं थैंक्स टू केसरी चैप्टर 2 और ऑपरेशन सिंदूर। भारत के एयर स्ट्राइक्स के बाद उन्होंने एक्स पे पोस्ट डाला, जय हिंद जय महाकाल। पूरे देशभक्ति मूड में अक्षय, और वही जोश वो स्क्रीन पे भी लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे लोग थिएटर में जाके इस केसरी चैप्टर 2 की कहानी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे वेंसडे को मेकर्स ने एक नया रोमांटिक गाना रिलीज किया, मैं ही इश्क हूँ। संजीत हेगड़े की सोलफुल आवाज और शश्वत सचदेव का कॉम्पोजिशन, ये गाना एक वाइफ के प्यार और केयर को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। सॉन्ग में अक्षय कुमार और रेजना कैसेंड्रा नजर आए, और सबसे जबरदस्त चीज थी अक्षय का ट्रेडिशनल कथकली डांसर लुक, जिसने सबका दिल जीत लिया। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अ सॉन्ग फॉर द सोल, अ मेलोडी फॉर द हार्ट, हैशटैग मैं ही इश्क हूँ आउट नाउ, बुक योर टिकट्स नाउ, हैश केसरी चैप्टर 2 इन सिनेमास वर्ल्ड वाइड। और फिर क्या, फैंस टूट पड़े कमेंट सेक्शन में। किसी ने कहा, सर यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, दूसरे ने लिखा ब्लॉकबस्टर फिल्म केसरी 2, और एक फैन ने तो कह दिया एन एब्सोल्यूट सिनेमा। लेकिन अगर आप ओटीटी का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक इसका डिजिटल रिलीज यूजुअल 2 महीने के अंदर नहीं होगा। इस बार फिल्म का ओटीटी प्लान कुछ अलग है, तो अगर घर बैठ के देखना है थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब चलते हैं एक थोड़ा हल्का फुल्का थ्रोबैक मोमेंट की तरफ। कॉफी विद करण सीजन 6 का वो हिलरियस मोमेंट जहां अक्षय कुमार ने बताया कि शादी में रणवीर सिंह डांस फ्लोर का किंग बन जाता है और नए नए शादीशुदा लोग भी स्टेज छोड़ के नहीं जा पाते। अक्षय ने मजाक में कहा था, इस इंसान के साथ रहना मतलब हैट्स ऑफ टू दीपिका पादुकोण, मतलब दीपिका का पेशेंस लेवल रियल है। रणवीर भी कहाँ पीछे रहते। उन्होंने एक शादी का फनी इंसिडेंट शेयर किया जहां दिल्ली में अक्षय, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ सब मिलके परफॉर्म कर रहे थे। बैक स्टेज अक्षय ने पूछा, और कितने इवेंट्स है तेरे? जब रणवीर ने बोला बस यही, तो अक्षय ने हंसकर बोला, मुझे पैसा वेस्ट होना पसंद नहीं, और ये कह के बता दिया कि शादी, बर्थडे, मुंडन जहाँ बुलाया गया अक्षय परफॉर्म करता है, चाहे बच्चा रोए या ना रोए। परेश रावल और सुनील शेट्टी जैसे सेलेब्स ने भी सरकार के ऑपरेशन की तारीफ की। मैरी क्लेयर के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन में दीपिका पादुकोण ने अपनी लाइफ के नए फेज के बारे में इनसाइट दिया, कैसे उनकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं और वो मदरहुड को कैसे एब्रेस कर रही हैं। वर्क और मदरहुड के बीच बैलेंस को लेकर बात करते हुए दीपिका ने कहा, मैं अभी भी सीख रही हूँ, पता नहीं मेरा काम पहले जैसा रहेगा या नहीं, और शायद मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वैसा ही हो। शायद ये मेरी नई रूटीन और शेड्यूल बन चुकी है, देखते हैं ये कैसे इवॉल्व होता है। उन्होंने एक इंसिडेंट भी शेयर किया जहाँ एक डायरेक्टर ने तब इंटरेस्ट नहीं दिखाया जब दीपिका ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी अपने बच्चे के साथ घर पे टाइम स्पेंड करने के लिए। उस डायरेक्टर ने कहा, ओ लगता है यह मदरहुड को काफी सीरियसली ले रही है। दीपिका ने बताया, मुझे नहीं समझ आया ये कॉम्प्लीमेंट था या ताना। मदरहुड सीरियसली लेना गलत है क्या? जब साउथ की स्टारडम और बॉलीवुड का ग्लैमर एक ही स्क्रीन पे मिलने की बात होती है तो लोग लिटरली क्रेज में चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक्साइटमेंट अब देखने को मिल रहा है जब बस चली है कि दीपिका पादुकोण और मेगास्टार चिरंजीवी शायद एक साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर वशिष्ठ और प्रोड्यूसर नानी एक बड़ा पैन इंडिया प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि दीपिका अब इन डिस्कशंस का हिस्सा बन चुकी है। पहले रूमर्स में रानी मुखर्जी का नाम था चिरंजीवी के ऑपोजिट, लेकिन अब दीपिका का नाम डोमिनेट कर रहा है। दीपिका, जिनके पास कैल्की 2898 AD पार्ट 2 जैसे काफी बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइन में हैं, अगर इस फिल्म का पार्ट बनती हैं, तो इसमें और भी स्टार पावर जुड़ जाएगी। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आया, लेकिन फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ लेजेंड अमिताभ बच्चन के एक्स ट्विटर हैंडल ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। बिग बी कुछ दिनों से सिर्फ नंबर ट्वीट्स कर रहे हैं, जैसे T5356, लेकिन उनमें कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ नंबर्स और साइलेंस। उनका लास्ट टेक्सचुअल ट्वीट था T5355, द साइलेंट एक्स क्रोमोसोम डिसाइडिंग द ब्रेन। ये ट्वीट उस दिन आया जब कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही घातक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट ने 26 टूरिस्ट की जान ले ली। ये ट्वीट उस अटैक के पहले किया गया था, लेकिन इसके बाद से अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट्स में खामोशी अपना ली। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह उनकी पर्सनल ग्रीफ का एक्सप्रेशन है। एक फैन ने लिखा, वो अपने मन की हालत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शब्दों से ज्यादा दर्द होता है कभी कभी। पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में एक्टर कमल हासन ने ऑपरेशन सिंदूर को ओपनली सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, एक गर्व से भरा भारत अपनी सेना के साथ खड़ा है। यह उन डरपोक हमलों का मुकाबला करने वाली एक ताकतवर राष्ट्र की साक्षात प्रतिक्रिया है। मैं भारत सरकार के इस स्ट्रेटेजिक एक्शन की दिल से सराहना करता हूँ। जय हिंद। दोस्ताना 2 फिल्म जो पहले कार्तिक आर्यन के साथ अनाउंस हुई थी, फिर शेल्व हो गई थी। अब सुनने में आ रहा है कि करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को रिवाइव करने जा रहा है, लेकिन इस बार कार्तिक आर्यन आउट और विक्रांत मस्से इन हो सकते हैं। मिड डे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लक्ष्य को तो पक्का लॉक किया गया है, पर नए लीड के लिए मेकर्स चाहते हैं कोई ऐसा एक्टर जिसमें केमिस्ट्री भी हो और डेप्थ भी, और विक्रांत मैसी उनकी लिस्ट में टॉप पे है। 12th फेल के बाद विक्रांत का लेवल ही कुछ और हो गया है, और अगर ये कास्टिंग फाइनल होती है ना, तो ये दोस्ताना वाली जोड़ी काफी हटके और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब चलते हैं एक और सेंसेशनल मोमेंट की तरफ। कियारा अडवाणी ने मेट गाला में किया डेब्यूट और साथ ही पब्लिकली अपना बेबी बम्प रिवील किया। शी वॉर बोल्ड गौरव गुप्ता कस्टम कचुआ गाउन विद गोल्डन ब्रेस्ट प्लेट एंड ब्लैक ड्रेप, और कहा, मेट गाला डेब्यूट एज एन आर्टिस्ट एंड मदर टू बी इज इनक्रेडिबली स्पेशल। इस लुक का नाम था ब्रेव हार्ट्स, जो रिप्रेजेंट करता है कियारा की लाइफ के नए फेज को, मदरहुड और इंडिविजुअलिटी। ये ट्रिब्यूट था एंड्री लियोन टैली को भी, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कियारा ने मेट गाला का रेड कार्पेट लिटरली फायर कर दिया। फैंस तो अभी तक उस गोल्डन आर्मर और बोल्ड नेल्स के इफेक्ट से बाहर नहीं आए हैं। वहीं माधुरी दीक्षित ने भी एक बार फिर पैपरात्सी को सिखाया कि रिस्पेक्ट क्या होती है। एक इवेंट के बाद जब पैप्स ने फोन्स उनके फेस के पास घुसा दिए, माधुरी ने कामली लेकिन फर्मली बोला, थोड़ा रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, फोन मत घुसाओ ऐसे, और फैंस ने क्लैप किया। और हाँ, एक स्वीट
स्वीट थ्रोबैक भी हुआ। अनीस बाज़मी ने सेलिब्रेट किया 35 इयर्स ऑफ हिज डेब्यू फिल्म स्वर्ग। इंस्टा पे उन्होंने राजेश खन्ना और गोविंदा स्टारर की यादें ताजा की और लिखा, राइटर तो तभी आ गया था। रामायणा वाली कास्टिंग और पैसा कमाने की कहानी फुल ऑन धमाका है। इस फिल्म का स्केल सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स तक नहीं, एक्टर्स की फीस तक भी स्काई हाई जा चुका है। इस फिल्म का बजट है 835 करोड़ रुपए। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर की, जो बन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, और उनकी फीस सुन के आपकी आंखें खुल जाएंगी। 75 करोड़ रुपए पर पार्ट। जी हाँ, रामायणा 3 पार्ट्स में बन रही है, मतलब रणबीर की टोटल सैलरी बन गई 225 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं लंका के महाराजा रावण यानी यश की। केजीएफ वाले भैया ने भी कम नहीं लिया, 50 करोड़ रुपए पर पार्ट और 3 पार्ट के लिए टोटल 150 करोड़ रुपए। ये तो सच में पैन इंडिया विलेन बन गए हैं, स्क्रीन पे भी और सैलरी चार्ट पे भी। अब जिनके लिए पूरी लड़ाई हो रही है, साई पल्लवी यस माता सीता। साई जो हमेशा कंटेंट को प्रायोरिटी देती हैं, उन्होंने रिपोर्टेडली 3 करोड़ रुपए पर पार्ट लिया है। टोटल में उनकी सैलरी है 6 करोड़ रुपए। साई पल्लवी जो थलपति विजय की लियो जैसी ब्लॉकबस्टर को मना कर चुकी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रोल स्ट्रॉन्ग नहीं था। रकुल प्रीत सिंह जो बन रही हैं शूर्पणखा, उनकी सैलरी है 1 से 2 करोड़ के बीच। रवि दुबे प्लेइंग लक्ष्मण, उन्होंने चार्ज किया है 2 से 4 करोड़ रुपए। कुणाल कपूर जो इंदिरा देव बन रहे हैं, उनको भी अच्छी रकम मिली है, एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है बट डिसेंट अमाउंट है। और सबसे बड़ा सरप्राइज सनी डियोल एज हनुमान। सनी पाजी ने रिपोर्टेडली लिया है 20 करोड़ रुपए और ऑनेस्टली उनका स्क्रीन प्रेजेंस और पावर हनुमान के कैरेक्टर को जस्टिस करेगा। और इसी बीच एक और छोटा लेकिन जबरदस्त रेवलेशन हुआ। प्रतीक बब्बर ने कहा कि संजय लीला भंसाली की सांवरिया के लिए पहले चॉइस वो थे, रणबीर नहीं। लेकिन उस वक्त प्रतीक रिहाब में थे और जब भंसाली ने उनके घर कॉल किया तो उनके ग्रैंडफादर ने 1 साल बाद बताया।